इस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारी की सैलरी आपको कितने मिलेगी जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है 1-2-3 महीने में। जब भी आ जाए वैकेंसी आनी निश्चित है, तो पढ़ाई करते रहिए। ठीक, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसकी क्लासेज जल्दी ही स्टार्ट होंगी, 1 से 2 दिन में। करंट अफेयर की क्लासेज चल रही हैं। ठीक, 2 दिन थोड़ा बीमार हो गए तो फिर इसीलिए क्लासेज लेट हो गई हैं करंट अफेयर की, लेकिन एक क्लास आ चुकी है और अभी रेगुलर क्लासेज आपकी आनी हैं। ठीक, रेगुलर क्लासेज आएंगी बढ़िया, फुल एनिमेटेड। उसमें यूपीपीएससी, आरओ पीसीएस पूरा कंटेंट रहेगा। ठीक, और एससी आरओ के लिए आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट स्टडी कॉपीज की तरफ से। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपकी मतलब की सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। ठीक, चलिए फिलहाल बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि सैलरी ही एक मोटिवेशन का फैक्टर होता है जब आप जॉब की तैयारी करते हैं। ठीक, तो मोटिवेशन सबसे बड़ा कहाँ से मिलता है? सैलरी से मिलता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने का सपना जिन लोगों का है, जाहिर सी बात है सिंगल 1 डे का एग्ज़ाम होता है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस 1 दिन एग्ज़ाम देना है, उसी दिन टाइपिंग देनी है, 15 दिन के बाद रिजल्ट ले लीजिए। इस तरीके का सिस्टम होता है। तो सबसे फास्ट प्रोसेस होता है। जब भी वैकेंसी आएगी 50 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। उसके ये मान के चलिए 15 से 20 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया नौकरी होती है। मतलब एक सिंगल एग्ज़ाम में आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनेंगे, ये एक बड़ी बात होती है। ठीक, तो सोच लीजिए। वहीं आप यूपीपीएससी आरओ का देखिए, प्री होगा, मेंस होगा, फिर जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसमें लिखित भी होता है, इसमें सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो एक अपने अंदर जुनून जज्बा लाइए और मेहनत में लग जाइए। देखिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चालू करवा दी जाएंगी, और घटना चक्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। घटना चक्र की मैराथन क्लासेज हिस्ट्री की पढ़ी हुई हैं और सारी भी कंप्लीट करवा दी जाएंगी जल्दी से जल्दी। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव की क्लास भी आएगी। करंट अफेयर की क्लास चली रही है, तो सारी चीज़ें मिलेंगी इस चैनल पे आपको। करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, क्यूज वगैरह जो है, पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें। घटना चक्र की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। मोटिवेशन की बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती रहती है। यहाँ बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट सहायक समीक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी बनेगी अगर आप आज की डेट में ज्वाइन करते हैं तो। ठीक, 50% डियरनेस अलाउंस हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी, देखिए समीक्षा अधिकारी की सैलरी वाला वीडियो पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं सारी चीज़ें। और जो आपका ये है कि SCARO मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी, इसकी कितनी सैलरी होगी जब आप ज्वाइन करेंगे, देखते हैं। तो सहायक समीक्षा अधिकारी जो होता है उसका पे लेवल 7 होता है। ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे 4600 होता है। और पे स्केल की बात करें तो 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये इसका पे स्केल होता है। बेसिक सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी आपकी 44,900 ही बनेगी, और इसी पर डीएनएस अलाउंस लगेगा। ठीक, तो बेसिक सैलरी जब आप ज्वाइन करते हैं 44,900 होता है, और डीएनएस अलाउंस लगेगा 50%। देखिए, महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उसी तरीके से आपका महंगाई भत्ता भी बढ़ता जाता है। साल में 2 बार जो है महंगाई भत्ता बढ़ता है, ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। अभी 50% है, हो सकता है भाई वैकेंसी ये मान के चलिए जुलाई अगस्त में आएगी। ठीक, तो और भी बढ़ सकता है, साल में 2 बार बढ़ना होता है, तो बढ़िया सैलरी बनेगी। अब बेसिक सैलरी 44,900 पे डीएनएस अलाउंस 50% निकालेंगे आप, तो 22,450 रुपये आपका डीएनएस अलाउंस बनेगा। HRA की बात करें, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। ठीक, अगर आपको वहाँ पे आवासीय सुविधा नहीं मिलती है, ठीक, आवास की भी सुविधा इलाहाबाद हाई कोर्ट उपलब्ध करवाता है, लेकिन अगर नहीं मिला आपको रूम, ठीक, सरकारी आवास नहीं मिला, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा 5512 रुपये का। ठीक, वहीं टीए की बात करें तो टीए आपका 3,000 से 5,000 के बीच जो है मिलता है। जब इनिशियली ज्वाइन करेंगे तो 3,000 रुपये मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो टीए आपका 3,000 हो गया, और वहीं ड्रेस अलाउंस भी मिलता है 500 रुपये का आपको। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप ऐड करेंगे, बेसिक सैलरी आपकी 44,900 है, डीएनएस अलाउंस 22,450 है, HRA 5512 है, टीए 3,000 मिनिमम ले लीजिए, और ड्रेस अलाउंस 500 का हो गया। तो सबको अगर आप ऐड करते हैं तो ग्रोस सैलरी आपकी 76,362 रुपये की बनेगी। तो 76,362 रुपये में से अभी डिडक्शन भी होगा। तो डिडक्शन किस चीज़ का होगा, मतलब कटौती जो होगी किस चीज़ की होगी? देखिए, सरकार जो होती है बेसिक सैलरी जो आपकी होती है और डीएनएस अलाउंस दोनों का एडिशन जो होता है उसका 10% NPS के थ्रू काटती है आपके सैलरी से हर महीने। ठीक,
और 14% सरकार अपने पास से देती है। टोटल आपका 24% एनपीएस खाते में जमा होता है। एनपीएस खाता क्या होता है? एनपीएस खाता होता है कि आप जो भी पैसा आपके अकाउंट से कटता है 10%, 14% सरकार देती है, 24% जमा हो रहा है जो आपका। तो जब आप रिटायर होंगे तो एक मुश्त आपको जो है धन की प्राप्ति होगी, मतलब महालक्ष्मी की वर्षा होगी, समझिए बात को। तो बहुत पैसा होगा आपके पास, मतलब करोड़ों रुपए मिलेंगे, इतना आप समझ सकते हैं, ये मान के चल सकते हैं। क्योंकि जो सरकार लेती है, क्योंकि जो कटौती होती है और जो सरकार देती है, टोटल 24% जो जमा होता है उसे सरकार किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, LIC हो गया, आपका SBI हो गया, या बहुत सारी जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो वो क्या होता है ना कि उसका भी रेवेन्यू आपको मिलता है लगभग 10% एक्स्ट्रा करके। तो ये बात समझ सकते हैं, बढ़िया एक जो है लास्ट में रिटायर होंगे तो मिलेगा। तो 10% कितना होगा भाई? डियरनेस अलाउंस जो आपका कितना बना है 22,450 और बेसिक सैलरी है 44,900, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मान के चलिए कि 67,350 रुपये आपका आएगा। 67,350 का 10%, 6,735 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। ठीक, और 6,735 रुपये कटेंगे और इसी का 14% जो आपका डियरनेस अलाउंस है और बेसिक सैलरी है, लगभग 9,429 रुपये सरकार अपने पास से आपके खाते में डालेगी। तो इनिशियली ही आपके खाते में, एनपीएस खाते में 16,164 रुपये जमा होने चालू हो जाएंगे। तो ये भी आपके पैसे ही हैं, वो कहीं जाएंगे नहीं, आपको लास्ट में मिलेंगे। तो ये बात आप समझ सकते हैं। तो 16,164 रुपये आपके एनपीएस खाते में जमा होते रहेंगे इनिशियली जब आप ज्वाइन करते हैं, और धीरे धीरे तो बढ़ना ही। तो 6,735 रुपये आपके खाते से कट रहे हैं चूँकि, तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी है 76,362, 76,362 में से आप 6,735 को माइनस कर देंगे। तो जो 6,735 को आप माइनस करेंगे तो आपकी सैलरी बनेगी 69,627 रुपये आपकी सैलरी बनने वाली है जब आप इनिशियली ज्वाइन करेंगे। तो 69,627 मतलब 70,000 के अराउंड आपकी सैलरी मिलेगी। ठीक, और धीरे धीरे ये बढ़ती ही रहेगी। ये मान के चलिए 3 से 4 साल में आप जो है 1 लाख प्लस की सैलरी आपकी आराम से हो जाएगी। मतलब 10% के करीब हर साल बढ़ जाता है सैलरी में, इतना आप समझ सकते हैं। और डीए भी बढ़ेगा भाई, साल में 2 बार डीए भी बढ़ता है। ये मान के चलिए 3 से 4 साल में आप 1 लाख प्लस सैलरी के आदमी हो जाएंगे। तो भाई भारी भरकम सैलरी होती है, पढ़ाई करिए, क्यों नहीं करते हैं? पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। पोस्ट इतनी कम आ रही हैं, वैकेंसी इतनी कम आ रही, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, और उसके बाद आप जो है अगर इधर उधर की चीज़ें करेंगे तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन फिर नहीं होना है। कंपटीशन बहुत तेज़ हो रहा है भाई। जैसे आप स्टार्टिंग में फॉर्म भरते हैं, जैसे आप आज की डेट में पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग इसी चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं लगातार। देखिए सिंपल सा सोर्स है सिलेक्शन का, फालतू की चीज़ें करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, आप जो है पहले घटना चक्र की क्लासेज कंप्लीट करिए, जो भी मैराथन क्लासेज पढ़ेंगी वो कंप्लीट करते रहिए। ठीक, हिस्ट्री की कंप्लीट है, उसे आप 3 से 4 बार आराम से देख डालिए। और जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब 15 अप्रैल के पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव आप किताब जो आपकी होती है उससे 2 से 3 बार ख़त्म करिए, अभी से लग जाए, क्योंकि फॉर्म आने के बाद तैयारी वारी हो नहीं पाती। और जैसे हिंदी का सोर्स है, ठीक, हिंदी कहाँ से पढ़ेंगे आप, हिंदी के कैसे क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको स्टडी कॉपीज प्रोवाइड करवाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यूपी जीके आप कहाँ से कवर करेंगे, यूपी जीके का भी पूरा जो है सोर्स स्टडी कॉपीज आपको प्रोवाइड करवाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आते हैं उसी तरीके के, इतना मान के चलिए आप। तो जो भी सोर्स अनअवेलेबल हैं वो आपको करवाए जाएंगे। लेकिन जीके जीएस के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो घटना चक्र है और लूसेंट ऑब्जेक्टिव है। घटना चक्र भी करवाई जाएगी, लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी करवाई जाएगी क्लासेज। और जो भी चीज़ें कंप्यूटर का सेक्शन, हिंदी का सेक्शन और आपका करंट अफेयर का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, इसकी क्लासेज आपकी चालू होंगी बढ़िया तरीके से, 2 से 3 दिन में चालू हो जाएंगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्रैक्टिस सेट भी आपको स्टडी कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाएगा। जैसे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट और एनटीए का ट्रेंड होता है क्वेश्चन पूछने का, उसी तरीके के क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ अलग चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। यूपीपीएससी, आरओ, पीसीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेज होने वाली करंट अफेयर की। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत सारे लोगों का सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है ऊपरी कमाई का आता है। ऊपरी कमाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा सैलरी
होती है कि आप बढ़िया तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन विभाग है तो जानते ही आप लोग, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हर जगह है। तो जाहिर सी बात है कि आप जब विभाग में घुसेंगे तो सब सिस्टम आपका बन जाएगा, बस इतना आप समझ सकते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। लेकिन आप सिलेक्शन पहले लीजिए। सिलेक्शन ही नहीं लेंगे तो ऊपरी कमाई छोड़िए, सैलरी ही नहीं मिलेगी आपको, ठीक। तो सैलरी भी बहुत बड़ी चीज़ है। 70,000 आपके अकाउंट में आ रहे हैं, ठीक। तो ये एक बड़ी बात है। अभी आपके पास कुछ नहीं है तो एक अधिकारी का टैग भी लगेगा आपके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। पढ़ाई में मन लगाइए बस। तो मन लगा के पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।